क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन इज मोर स्टेबल देन वन ब्यूटीन। ठीक है, वन ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन होते हैं। अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर भी ब्यूटीन ये आपका ब्यूटीन, फिर ऑल ऑफ दिस हो गया। मतलब क्या है कि जो ऑप्शन में जो कंपाउंड डले हुए हैं ये सभी कंपाउंड आपके आइसोमेरिक फॉर्म में डले हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो ब्यूटीन में आपके 4 कार्बन होंगे तो ये आपका 1 ब्यूटीन है, मतलब फर्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड लगा है। ठीक है, ये आपका ब्यूट 1 इन लिख दिया मैंने, ब्यूट 1 इन। ठीक है, ये आपका ब्यूट 1 इन हो गया। जो ए ऑप्शन में कंपाउंड डला है सिस, ब्यूट 2 इन डला है, तो सिस का मतलब ये आपका कुछ ऐसे ड्रा किया जाएगा, समझ में आ रहा है, ये आपका सिस हो गया। जो बी में डला हुआ है ट्रांस डला हुआ है, ये आपका ट्रांस में लीजिए आप, अरे भाई सिस हो गया तो इसको ट्रांस कर लेते हैं, ये ट्रांस होना चाहिए, लीजिए ट्रांस में अल्काइल ग्रुप डिफरेंट पोजीशन में चले जाते हैं। अच्छा, अपोजिट पोजीशन में जो सी वाला डला है तो आइसो डला है, तो आइसो ब्यूटीन में तो आइसो ग्रुप लगा दिया और ये डबल बॉन्ड ऐसे लगा दिया। ठीक है, आइसो ब्यूटीन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में डी क्या, ऑल ऑफ दिस। तो अब हमें ये चेक करना है कि जो ए बी सी में जो आपके अल्कीन डले हैं क्या ब्यूट 1 इन से ज़्यादा स्टेबल होंगे या नहीं होंगे, या कौन सा स्टेबल होगा। ठीक है, तो अल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि हम हमेशा किसका हेल्प लेते हैं, हाइपर कंजुगेशन का। जिस अल्कीन में जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होता है उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होता है। हम यहाँ से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और हाइपर कंजुगेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अल्फ़ा कार्बन कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसमें अल्फ़ा कार्बन जितना ज़्यादा होंगे वहाँ पर हाइपर कंजुगेशन उतना ही ज़्यादा होता है। तो जैसे मेरे पास में अल्कीन डला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डला हुआ है और ये आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है आप बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अल्फ़ा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को आप बोलेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन, और जिसमें जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है भाई, सबसे ज़्यादा होता है। एज ए रिजल्ट उस अल्कीन का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है भाई, अब मैं क्या करता हूँ कि ब्यूटीन में अगर मैं कैलकुलेट करूँ, ये जो ब्यूट 1 इन डला हुआ है इसमें अगर मैं कैलकुलेट करूँ अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पे CH2 होना चाहिए। इस डबल बॉन्डेड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है आप इसे बोल सकते हैं अल्फ़ा कार्बन। इस अल्फ़ा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड शो करके रखे, मतलब यहाँ पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो लीजिए ब्यूट 1 इन में कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 2। ठीक है, अब ए में चेक कर लेते हैं। तो ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन होगा और इसके रिस्पेक्ट में ये भी आपका अल्फ़ा कार्बन हो जाता है। ठीक है भाई, इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड शो करके रखा है, मतलब 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है और 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो बोलिए टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन ए में कितने आ गए, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाते हैं। अरे भाई, तो ए की स्टेबिलिटी तो ब्यूट 1 इन से बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन कंपैरेटिवली ज़्यादा है। बी में अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसका रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा कार्बन, यहाँ पर भी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर भी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो 3 + 3 बी में कितने आ गए अल्फ़ा हाइड्रोजन, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन आ जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है भाई। सी में देखें तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, आप इसे CH2 लिख सकते हैं। इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा कार्बन, यहाँ पर भी अगर आप देखें ये भी अल्फ़ा कार्बन हो गया। यहाँ पे कितने 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर भी कितने 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। लीजिए भैया, जो सी था इसमें भी 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन आ जाते हैं। ठीक है, तो ABC में जो अल्फ़ा हाइड्रोजन आते हैं ब्यूट 1 इन के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होने की वजह से इनमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा, एज ए रिजल्ट इनका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन और आइसो ब्यूटीन का स्टेबिलिटी ब्यूट 1 इनके कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए। तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारे पास रेडी रखा है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।